चलिए देखिए, देखो कल हम लोग पढ़े थे ठोस अवस्था, जिसमें आपको बताया गया था कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस के गुण क्या है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। कल हम आपको बताए थे कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। फिर हम लोग कल पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, जिसमें आपको अलग अलग 7 गो पॉइंट बनवाया गया था। जैसे पहला ज्यामिति, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनकी निश्चित और अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है, अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनकी अनिश्चित ज्यामिति होती है। दूसरा हम लोग पढ़े थे क्वथनांक और गलनांक। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका क्वथनांक और गलनांक नियत होता है, अक्रिस्टलीय ठोस के क्वथनांक और गलनांक नियत नहीं होता है। फिर हम लोग पढ़े थे विदलन। क्रिस्टलीय ठोस जो हैं स्पष्ट विदलन दर्शाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो स्पष्ट विदलन नहीं दर्शाते। फिर हम लोग पढ़े थे प्रकृति। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस हैं और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस है। फिर हम लोग पढ़े थे शीतलन वक्र। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र है वो असतत होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र सतत होता है। आज जो है उसके आगे देखो, ठोस जो है वो 4 प्रकार के हैं। जैसे पहला आयनिक ठोस, दूसरा होता है कोवैलेंट, तीसरा होता है आपको एक होता है मेटैलिक, एक होता है मोलिकुलर। इसका हिंदी लिख देते हैं, इसका हिंदी तो आयनिक ही होगा। आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, बात ना करें, आणविक ठोस और होता है धात्विक ठोस। ध्यान से समझिएगा, ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। ये आपका जो आणविक ठोस है ये आगे चल के 3 प्रकार का होता है। एक होता है ध्रुवीय, पोलर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। एक होता है नॉन पोलर, अध्रुवीय। और एक होता है एच बॉन्ड, जो आप 11 क्लास में पढ़े होंगे कि एच बॉन्ड क्या है। अब इसमें बारी बारी से सब पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। आयनिक ठोस क्या होता है? वह ठोस जिसके अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब हम आपको कल बताए थे, अवयवी कण का मतलब होता है जिससे मिलकर कोई पदार्थ बनता हो, उसको हम अवयवी कण कहते हैं। जैसे ईंट का अवयवी कण क्या क्या है? बालू, मिट्टी। आपको कल यही एग्जाम्पल दिए थे। आपके इस पेन का अवयवी कण क्या है? तो प्लास्टिक है, इंक है, लोहा भी है इसमें। तो अवयवी कण कहने का मतलब जिस चीज से मिलकर के कोई पदार्थ बनता हो। तो आयनिक ठोस वह होता है जिसके अवयवी कण आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। जैसे NaCl, NaCl आपका आयनिक ठोस है क्योंकि इसमें Na+ होता है और Cl- होता है। तो आयनिक ठोस किसे कहेंगे? वह ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। दूसरी चीज, जो आयनिक ठोस होंगे याद रखिएगा वो जल में घुलनशील होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का एक रूल होता है बच्चे कि समान समान को घोलता है। 11 में हम आपको बताए थे ये बात। तो जल खुद ही H+ और OH- आयन में टूट जाता है। जल जो है वो H+ और OH- आयन में टूटता है, यानी आयनीकृत हो जाता है जल। इसीलिए जल में आयनिक ठोस घुलनशील होते हैं। सहसंयोजी ठोस वह ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, और इसमें ध्यान रखिएगा आयन नहीं बनता है। तो अब आप बताइए क्या यह जल में घुलनशील होगा? नहीं, क्योंकि सहसंयोजी ठोस में आयन का जब तक निर्माण नहीं होगा तो जल में घुलनशील नहीं होगा। इसीलिए मैक्सिमम कार्बनिक यौगिक, याद रखिएगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो याद रखिएगा मैक्सिमम कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील नहीं होते हैं।
सहसंयोजी यौगिक जल में कभी घुलनशील नहीं होते, क्योंकि इनमें आयन का निर्माण नहीं होता है। जो आयन होगा, जो धनायन ऋणायन में टूटेगा, वही जल में घुलनशील हो सकता है। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच आप तुलना करके देखिए और खुद बताइए दोनों में कौन मजबूत होगा, आयनिक ठोस की सहसंयोजी ठोस? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस मजबूत होंगे, सहसंयोजी ठोस इसके तुलना में कमजोर होगा। तो अब इस आधार पे बता दो क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? आयनिक ठोस का क्वथनांक ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अणुओं के बीच मजबूत बंधन है। तो जब आप उसको गर्म करोगे बंधन को तोड़ने के लिए, आप कभी सोचे हैं पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प क्यों बन जाता है? पानी को गर्म करते हो ना, बचपन से घरे देख रहे हो, लेकिन कभी उस पर बैठ के सोचे आप कि पानी को गर्म किए तो वाष्प क्यों बन गया? लोहा को बहुत अधिक गर्म किए तो पिघल क्यों गया? कभी सोचे हैं इस बात पे? नहीं सोचे हैं, तो आज सोच के देखिए आप। होता क्या है, जल के कण जो हैं वो इस तरह से थोड़ा दूरी पर हैं। जब आप इसको गर्म करते हो तो गर्मी से प्रसार होता है, बचपन में आप पढ़े होंगे। गर्म करने से अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब ये पूरा गर्म हो जाएगा तो अणु हो जाएंगे दूर दूर, जिसके कारण ये द्रव से कुछ बन जाएगा, गैस। और जब आप इसको वापस ठंडा करोगे तो ठंडा करने से संकुचन आएगा, सिकुड़ेगा वो। तो सिकुड़ेगा जब ये वाष्प है, ये द्रव है आपका। गर्म करोगे तो द्रव के अणु दूर दूर हो जाएंगे, जिसके कारण वाष्प बन जाते हैं। और जब वाष्प को आप ठंडा करोगे तो इनके बीच की दूरी कम जाएगी तो द्रव बन जाएंगे। और अगर आप और ठंडा करोगे तो फिर वो और नजदीक हो जाएंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगा, बर्फ। अब आई बात समझ में? इसीलिए जब आप बर्फ को गर्म करोगे तो पहले द्रव बनेगा, क्योंकि उसके अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगा तो द्रव बनेगा। और गर्म करोगे अणुओं के बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अंतराण्विक स्थान जिसको बोलते हैं हम। तो अंतराण्विक स्थान बढ़ने से ही गैस बन जाएगा। ठीक इसका उल्टा भी सही है कि अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो दूरी घटेगी तो द्रव बनेगा, और घटेगा तो बर्फ बनेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ जो है आयनिक ठोस और सहसंयोजी ठोस में तुलना करेंगे जब आप, तो देखेंगे कि आयनिक ठोस मजबूत होते हैं और सहसंयोजी ठोस कमजोर होते हैं, जिसके कारण अभी मजबूत है तो इसके अणुओं के बीच में बंधन क्या है, बहुत अधिक है। तो इसको तोड़ने में आपको बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये पेन है, अब ये आपस में बड़ी मजबूती से बंधा हुआ, तो इसको तोड़ने में काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, यहाँ एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो अगर परिभाषा समझोगे ना तो उसके गुण याद रखना आसान हो जाता है। इसका क्वथनांक और द्रवणांक ज़्यादा होगा, इसका क्वथनांक और द्रवणांक कम होगा। यह मजबूत होगा, ये कमजोर होगा, ये जल में घुलनशील होगा। क्यों? क्योंकि आयन है, क्योंकि यह आयन है। जो आयनिक यौगिक होंगे वो जल में घुलनशील हो जाएंगे, कारण जल खुद आयन बनाता है। तो आयन में आयने घुल सकता है, कोई और नहीं। तो ये जल में घुलनशील नहीं होंगे। तो परिभाषा अगर आप समझोगे तो बड़ी आसानी से कुछ प्रॉपर्टीज आप लिख दोगे। आणविक ठोस वह ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं, अणु। अब आपसे अगर कोई पूछ दे, बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, H और H2 में क्या फ़र्क है, H और H2 में क्या फ़र्क है, अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत से बच्चे हैं कि कंफ्यूज हो जाएंगे। यह हाइड्रोजन का परमाणु है, यह हाइड्रोजन का अणु है, याद रखिएगा। तो जिस ठोस में ये शामिल होगा वो सहसंयोजी ठोस होगा, और जिस ठोस में ई शामिल होगा वो आणविक ठोस होगा। मजा आया? चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मार लेना है। तो इसमें जो है आणविक ठोस जो हो गए, जैसे HCl, HCl आणविक ठोस है, क्योंकि इसमें रिएक्शन होता है H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 मिलकर बनाता है HCl। सहसंयोजी ठोस में H2 नहीं होता भैया, उसमें H होता है। तो ध्यान रखना है, आणविक ठोस किसे कहेंगे, वह है ठोस जिसके अवयवी कण अणु हैं, वो आणविक ठोस। वह अवयवी कण, वह ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु हो, उसको क्या कहेंगे, सहसंयोजी ठोस। अणु और परमाणु में फर्क होता है। अब आप लोगों में से सौरभ के माइंड में आ रहा है कि सर H प्लस और Cl माइनस तो हो ही जाता है,
तो इसको आप उसमें नहीं रख रहे हैं, इसको इधर रख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। H+ और Cl- बन के यौगिक का निर्माण नहीं होता, ये सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। कैसे देखो, H के पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास खुद का 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर हाइड्रोजन इसको दे दे तो हाइड्रोजन खुद हो जाएगा भिखमंगा। तो हाइड्रोजन उनको क्यों देगा? हाइड्रोजन के भी दो पूरा होना चाहिए ना भाई, तो हाइड्रोजन इनको देगा नहीं। और क्लोरीन फिर उनका भी 8 पूरा नहीं होगा, इसलिए ये आपस में क्या बनाते हैं? सहसंयोजी आबंध। आई बात समझ में? NaCl वाली घटना अलग है। आपका चेहरा देख करके हमको लगा कि आप मेरी बात से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। Na की स्थिति ये है बच्चे, Na11 होता है, 2 8 1। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बेकार का पड़ा हुआ है। ये चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, कोई लेके जाए। दरवाजे पे बैठल है, कटोरा लेके आए एगो इलेक्ट्रॉन की, आओ भाई ले जो, ताकि तू ले जेबे तो हमारा 8 गो हो जाए। सबको एके लगी बीमारी है, कौन सी? अष्टक पूरा करना है सबको। सबको बस अपना अपना अष्टक पूरा करना है, कुछ दे के या कुछ लेके। तो ये अपना एगो देने के लिए बेचैन है, इसीलिए सोडियम क्या बनाता है? Na+ बना देता है। नहीं बात समझ में? तो ये अब आ जाइए धात्विक ठोस। वह ठोस जिसके अवयवी कण धातु होते हैं, नामे में उत्तर है। वह ठोस जिसके अवयवी कण धातु हैं। तो जब कोई चीज धातु से मिलके बना है, सोचना बढ़िया से, जब कोई चीज धातु से मिलके बना है तो उष्मा और विद्युत का सुचालक होगा, चमकीला होगा, कठोर होगा, क्वथनांक का द्रवणांक उच्च होगा। होगा कि नहीं होगा? तो परिभाषा को जब आप समझोगे तो उनके गुणों को लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। चारों समझ में आ गए आपको? वह ठोस जिसके अवयवी कण धातु हो, मतलब जो धातु से मिलके बना हो। देहाती भाषा में समझो, ये धातु से मिलके बना है, ये अणु से मिलके बना है, ये परमाणु से मिलके बना है, आयन से मिलके बना है। सबके नामे में उत्तर है, बस इसको छोड़ के। आयनिक आयन से मिलके बना, आणविक अणु से मिलके बना, धात्विक धातु से मिलके बना। एगो इसको याद रखना है, परमाणु से मिलकर बना है। ओके, और सबसे कमजोर यही है, सहसंयोजी ठोस। यहां तक क्लियर है? अब आ जाइए, आणविक ठोस जो होते हैं बच्चे, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ध्रुवीय, अध्रुवीय और H बॉन्ड। ध्रुवीय का मतलब, अब जो आप यहां पूछे थे ना, अब वो ध्रुवीय है। HCl क्या है? ध्रुवीय है। कैसे? देखिए, HCl पर विचार करो। HCl पर जरा विचार करिए। H के पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का 7 होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, जानते होंगे आप लोग, ये जो जान रहे हैं ना सब लोग। अब होगा क्या कि ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, बंध बनाएंगे। एगो ये अपना दे देगा इसको, लेकिन ले जाने के लिए नहीं, कहेगा भैया जरूरत पड़ेगा तो मेरा यूज करो, और हमारा जरूरत पड़ेगा तो तोर यूज करेंगे। इसी को कहते हैं साझेदारी। लेकिन क्लोरीन यहां करेगा धोखा हाइड्रोजन के साथ। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत अधिक है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, पूरी तरह नहीं लेकिन अपनी तरफ खींच लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को जो लेता है वो बनता है माइनस, जो देता है वो बनता है प्लस। इसने पूरी तरह दिया नहीं है, न इसने पूरी तरह लिया है, बस आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऐसे। यहाँ कमिटमेंट क्या था कि बीचे बीच रहेगा, लेकिन अब देख लो बीचे बीच नहीं है। इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेकर के अपनी ओर थोड़ा ज़्यादा चला गया है। मतलब ये कहानी ऐसी है कि एक 12 साल का लड़का है, तुम 17 साल के हो। अब एक डंटा को खींचना है तो तुम मान लो पूरी तरह तो नहीं खींच पाए हो, लेकिन अपना में है तो उनका तिरला ही न रहेंगे। समझ गए? यही हालत है यहाँ। पूरी तरह से डंटा छिनाया नहीं है, लेकिन वो बेचारा उन्हें से तिरायल जा रहा है या तू खींच ले जा रहा है। वही हाल यहाँ है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह नहीं ले लिया है, लेकिन अपनी ओर खींच लिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो माइनस, जो देगा वो प्लस।
इसने हल्का सा लिया है तो इस पर हल्का माइनस, इसको कहते हैं पार्श्व। पार्श्व पढ़ते हैं इस चिन्ह को, पार्श्व माइनस, और ये हो गया आपका पार्श्व प्लस। इसी को कहते हैं ध्रुव, प्लस माइनस का बनना ध्रुवीय हो गया। तो HCl जो आप देखे थे एग्जाम्पल में वो ध्रुवीय है। अध्रुवीय H2 अध्रुवीय है। H2 का निर्माण कैसे होता है सोचो, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक और H के पास एक इलेक्ट्रॉन। अभी दोनों के शक्ति बराबर है, क्या कि दोनों देने HA है, तो इलेक्ट्रॉन बीच के बीचे में रहेगा, न एने जाएगा न एने जाएगा। जैसे जितनी मेरी शक्ति है उतनी ही तुम्हारी शक्ति हो, तो कोई चीज़ हम लोग खींचेंगे, इस कुर्सी को खींचेंगे तो कुर्सी कहीं नहीं जाएगा, बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ शक्ति क्या हो रही है, बराबर। तो इसीलिए न इलेक्ट्रॉन एने जा रहा है न एने आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं बनेगा। यहाँ पर प्लस माइनस बना है, क्यों सोचो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर खींच लिया है। तो इस स्थिति को कहते हैं ध्रुवीय यौगिक, इसको कहेंगे अध्रुवीय यौगिक। ओके, तीसरा है H बॉन्ड। इस पर आप 11 में डिस्कस किए होंगे, नहीं तो बाद में कर देंगे, बस इसका परिभाषा याद रख लेना है कि वह ठोस, वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कण H बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसमें कौन सा बंधन होता है, H बॉन्ड होता है, उसको हम कहते हैं H बॉन्ड आणविक ठोस। एक बार फिर से आपको सब कुछ समझा दे रहे, ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोगों ने शुरू किया है बच्चे, ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आयनिक ठोस, वह ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। यह काफ़ी मजबूत होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, यह जल में घुलनशील होता है। दूसरा पॉइंट सहसंयोजी ठोस, वह ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, यह आयनिक ठोस के तुलना में कमजोर होता है, इसका क्वथनांक गलनांक कम होगा, क्योंकि कमजोर है तो कम होगा ही, और यह जल में अघुलनशील होगा। आणविक ठोस, वह ठोस जिसका अवयवी कण अणु होता है उसे आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और H बॉन्ड आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय हों, जिसके अवयवी कण ध्रुव का निर्माण करते हों। अध्रुवीय, अध्रुवीय किसे कहेंगे, वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कण अध्रुवीय होते हैं, जैसे H2, O2, Cl2, F2, Br2, I2, मतलब दोनों देने बराबर होना चाहिए। अगला है आपका H बॉन्ड, वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच कौन सा बंधन हो, H बॉन्ड होना चाहिए, उसको हम कहते हैं H बॉन्ड। H बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड मत समझना कि जिसमें हाइड्रोजन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं, 11 में आपको पढ़ाया गया होगा, वो कॉपी जाके देखिएगा। धात्विक ठोस सबसे बढ़िया और आपको याद करने में सबसे आसान, धात्विक ठोस वह ठोस जिसके अवयवी कण धातु होते हैं, मतलब जो धातु से मिलकर बना है। तो जब इसमें धातु है चमकदार होगा, चमकीला होगा, उष्मा विद्युत का सुचालक होगा, आघातवर्ध होगा, तन्य होगा, जितना धातु के गुण है सब डाल दो, कठोर होगा, मजबूत होगा। चलिए लिखिए, हेडलाइन लगा लीजिए, जैसे बोर्ड पे बनाया हुआ है एक बना लीजिए इसको।
देखो, जब आप मेरा वीडियो देखो ना तो कॉपी कलम लेके बैठना, है कि दूसरे टीचर की तरह हम एडिट करके नहीं डाल रहे हैं, फुल क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसलिए कॉपी कलम लेके बैठोगे ना तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर बोर होने लगोगे, बीच में 5 मिनट 10 मिनट अब हम लिखवाएंगे, क्लास वाली बात रहेगी। तो इसलिए, क्योंकि ये पूरे क्लास का रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग कहीं नहीं है, हूबहू ज्यों कहते हो आपको। बाकी यूट्यूब चैनल और मेरे चैनल में ही एक फ़र्क है, वो लोग लिखवाते नहीं है, पीडीएफ भेज देते हैं, मैं बजाते आपको लिखवा दे रहा हूं। लिखिए, आयनिक ठोस लिख के डैश दो, आयनिक ठोस लिख के डैश दीजिए। लिखो, वह क्रिस्टलीय ठोस, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण, जिसका अवयवी कण आयन होता है, जिसका अवयवी कण आयन होता है, उसे आयनिक ठोस कहते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। तथा इसके बीच आयनिक बंधन होता है, तथा इसके बीच आयनिक बंधन होता है। नीचे लिखिए स्टार लगा के, आयनिक ठोस की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, आयनिक ठोस की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, यह कठोर एवं भंगुर होता है, यह कठोर एवं भंगुर होता है। यह कठोर एवं भंगुर होता है। दूसरा, यह जल में घुलनशील होता है, यह जल में घुलनशील होता है। तीसरा, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। चौथा, यह ठोस अवस्था में, यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक और द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, और द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। जैसे NaCl, जैसे NaCl हो गया, वह ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं और इनके बीच आयनिक बंधन होता है। अगला लिखिए, सहसंयोजी ठोस लिख के डैश दीजिए। सहसंयोजी ठोस लिख के डैश दीजिए।
लिखो, वह क्रिस्टलीय ठोस, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण, जिसका अवयवी कण परमाणु होता है तथा उनके बीच, तथा उनके बीच सहसंयोजी बंधन होता है, तथा उनके बीच सहसंयोजी बंधन होता है, उसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं, उसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं। जैसे हीरा, जैसे हीरा, कॉमा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड आदि। नीचे लिखिए स्टार लगा के, सहसंयोजी ठोस के निम्नलिखित गुण हैं। सहसंयोजी ठोस के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। यह जल में अघुलनशील होता है, यह जल में अघुलनशील होता है। इसका क्वथनांक और गलनांक, इसका क्वथनांक और गलनांक आयनिक ठोस से कम होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक आयनिक ठोस से कम होता है। अगला, इसकी संरचना 3D में होती है, इसकी संरचना 3D में होती है। 3D ऐसे भाई, 3D हो गया। अगला लिखिए आणविक ठोस, लिख के डैश दो। लिखिए डैश देके लिखो, वह क्रिस्टलीय ठोस, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसके संरचनात्मक अवयव, एक मिनट रुक जाओ, संरचनात्मक अवयव कहो चाहे अवयवी कण कहो, एक ही बात है। वह क्रिस्टलीय ठोस जिसके संरचनात्मक अवयव अणु होता है, जिसके संरचनात्मक अवयव अणु होता है तथा इनके बीच, तथा इनके बीच अंतराण्विक बल कार्य करता है, तथा इनके बीच अंतराण्विक बल कार्य करता है, उसे आणविक ठोस कहते हैं।
उसे आणविक ठोस कहते हैं। नीचे स्टार लगा के लिखिए, आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला ध्रुवीय ठोस, लिख के डैश दो। लिखिए डैश दे करके। वह आणविक ठोस वह आणविक ठोस वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कण वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय होते हैं उसे ध्रुवीय ठोस कहते हैं। उसे ध्रुवीय ठोस कहते हैं। जैसे HCl दूसरा लिखिए अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस डैश देके लिखिए वह आणविक ठोस वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कण अध्रुवीय होते हैं उसे अध्रुवीय ठोस कहते हैं। जैसे H2Cl2 Br2 H2Cl2 Br2 हो गया। अगला लिखिए H बॉन्ड आणविक ठोस। तीसरा H बॉन्ड आणविक ठोस। लिखिए वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कण H बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे H बॉन्ड आणविक ठोस कहते हैं। उसे H बॉन्ड आणविक ठोस कहते हैं। अगला और आज का लास्ट धात्विक ठोस। अब एक चीज रुक जाइए, इसको लिखवा दें, उसके पहले एक सूचना सुन लीजिए। कल से बहुत महत्वपूर्ण शुरू होगा
अभी तक तो कल और आज बहुत आसान चीज़ें थी, बेसिक था समझो एक प्रकार से। कल से बिल्कुल ही अलग टाइप के होगा जो आप जीवन में पहला बार देख और सुन रहे होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्लास मिस ना करें। लिखिए, वह क्रिस्टलीय ठोस, वह क्रिस्टलीय ठोस, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसके संरचनात्मक अवयव, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसके संरचनात्मक अवयव धातु होता है, धातु होता है, उसे धात्विक ठोस कहते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। नीचे लिखिए, इसके निम्नलिखित गुण हैं, इसके निम्नलिखित गुण हैं। नीचे लिखिए, पहला, यह कठोर होता है, यह कठोर होता है, दूसरा, यह चमकीला होता है, यह चमकीला होता है, तीसरा, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, अगला पॉइंट, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है।